इस एपिसोड की शुरुआत में हमें आइस प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है, जो कि पूरे आर्मी को लीड करते हुए फाइट के लिए आगे ले जा रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है जहां पर इंसान वर्सेस मॉन्स्टर का फाइट हो रहा था। तभी हमें एक मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि ऊपर फोर्ट्रेस के ऊपर से सभी वॉरियर्स को देख रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है वो और कोई नहीं, रेड आई बॉस मॉन्स्टर है, जो कि सभी का कैप्टन है। तभी कमांडर इन लोगों का स्ट्रेटेजी बताती है, जहां पर जो कह रही थी एक बार ये वार स्टार्ट होने के बाद सभी लोग उन लोगों पर अटैक करेंगे, मेन फोर्स जो कि गेनो मॉन्स्टर को भटकाने की कोशिश करेंगे। हमारा सीरी यूनिट पाछे से उन लोगों को सपोर्ट करेगा और जैसे ही मौका मिलेगा मेन गेट से आगे निकल जाएंगे। और गेट को ओपन करने के लिए हमें मेन रूम तक जाना होगा जहां पर रूइन मैजिक कंट्रोल है। तभी ये सुनकर रोल्फ कहता है तो ऐसी बात है, और इसके वजह से हम लोग स्टील रेन को लेकर इस वाल के उस पार चले जाएंगे। तभी एमसी मन में ही कह रहा था, ऐसे प्रिटेंड नहीं करो कि जैसे सभी चीज पता है। तभी एमसी मन में ही कह रहा था, आखिर ये स्टील रेन है क्या ये कोई टेलीपोर्टेशन स्पेल है। तभी एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कि कार्टून जैसे हुआ था, और कह रहा था क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। और हमें दिखाया जाता है एक बड़े से डब्बे में एमसी और टीममेट को वहीं पर रख के उधर फेंकने के लिए रेडी था वॉल के उस पार। और एमसी कह रहा था क्या ये स्टील रेन जिसकी बात सभी लोग कर रहे थे। तभी रोल्फ कहता है, तेहो क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो। ये सुनकर तेहो कहता है, नहीं थोड़ा सा ही हूँ। अभी एमसी के साइड वाला बंदा कहता है, मैं करीब हूँ वॉलहला के। ये सुनकर एमसी कहता है, पर तुम ऑलरेडी वॉलहला में हो। तभी दूसरा बंदा फायर के लिए हॉर्न का साइन बजाता है। तभी एमसी का सीन देखा जाए जो कह रहा था, प्लीज ईरन मुझे हेदा बचा लो। तभी हमें दिखाया जाता है एक तोप जो कि सीधा फायर करती है उस फोर्ट्रेस की तरफ जिसमें एमसी और उसके टीम में थे। और हमें उन लोगों का सीन दिखाया जाता है जो कि सीधा जाके उस फोर्ट्रेस में गिरते हैं और उसी में से निकलकर सभी लोग फाइट के लिए रेडी होने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है जिसमें से एक बंदा निकल के कह रहा था मेरी कमर, दूसरा कह रहा था मेरी हाथ, लग रहा है ये टूट गया। तभी एमसी कह रहा था मुझे नहीं लगा था ये ऐसा कुछ होगा, लगता है कि मैं लगभग मर ही गया था। तभी उन लोगों का कमांडर कहती है, सभी लोग बैटल के लिए रेडी रहो, एनिमी हम पर आक्रमण करने वाले हैं। तभी हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाइंट बॉक्स अटैक करने लगते हैं एमसी और उसके टीममेट पर। ये देखकर एमसी और उसके टीममेट कह रहे थे, डैम ये तो बहुत ज्यादा है। तभी हमें उस कमांडर का सीन दिखा जो कहती है, ये जाइंट बॉक्स 5 की संख्या में रहते हैं जिसमें से मेन बॉस बीच में रहती है। अगर तुम किसी तरीके से मेन बॉस को मार दो तो ये सभी लोग अपने आप ही भाग जाएंगे। ये देखकर एमसी से कह रहा था, पर ये तो सभी लोग सिमिलर है देखने में, तुम्हें सिर्फ अपने लक पे रिलाई रहना होगा। ये देखकर एमसी कहता है, मैं लक पे नहीं रिलाई रहूंगा। और वो अपने आई पावर को यूज करता है और कहता है, मैं इस पावर की वजह से सभी बॉस को देख सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है एमसी सभी बॉस को देख रहा था और कह रहा था, इन लोगों में से एक का नाम बहुत ही अजीब है। ये सुनकर रोल्फ कहता है, आखिर तुम्हें कैसे पता। ये सुनकर एमसी कहता है, मेरे पास एक सगा है जो कि ये काम कर सकता है। ये देखकर कमांडर हैरान हो जाती है और तुरंत एमसी के पास जाकर कहती है, तुम उन लोगों को पॉइंट करो जो कि इनमें से मेन बॉस है, मैं उन लोगों को खत्म करूंगी। और अपने टीममेट से कहती है, सभी लोग ध्यान से सुनो, मैं जिस एनिमी पर अटैक करूंगी उसी पर तुम सभी लोग अटैक करना। ये सुनकर एमसी कहता है ठीक है, और अपनी आई पावर को यूज करके पॉइंट करने लगता है कौन सा बॉस मॉन्स्टर है। ये देखकर वो कमांडर सभी पर अटैक करने लगती है जो बॉस मॉन्स्टर है, और सभी लोग कमांडर को देखकर उसी पर अटैक कर रहे थे। इसके वजह से वो लोग आसानी से जाइंट बॉस और उसके टीममेट को खत्म कर दे रहे थे। ये देखकर बाकी जाइंट बॉक्स डर कर भाग जाती है मैदान छोड़कर। और ये देखकर तभी हमें मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि हॉर्न बजाता है। ये देखकर सभी मॉन्स्टर रिट्रीट करने लगते हैं वहां पर। और ये देखकर अभी कमांडर कहती है, रोल तुम सभी अपने स्पेशल फोर्स को गैदर करो और कंट्रोल रूम में जाने की कोशिश करो, हम लोग एनिमी को संभाल लेंगे। ये सुनकर रोल्फ कहता है ठीक है, कहता है तेहो तुम भी उसी के साथ जाओ। और कहती है, मैं अब तुम पे छोड़ रही हूँ ईडन के वॉरियर। ये देखकर रोल्फ अपने स्पेशल फोर्स को गैदर करता है और असेंबल करता है और कहता है, तेहो तुम मेरे पास रहो। और अपनी गॉड का ब्लेसिंग यूज करता है स्टेल्थ मोड और वहां से इनविजिबल होके चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है, अभी हमें उन लोगों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग इनविजिबल होके उस वाल के पास आए थे। तभी रोल्फ दीवार पे हाथ रखते हुए कहता है, मुझे याद है मैंने इसी जगह को देखा था उस मैप में, क्योंकि मैंने सभी चीज याद कर ली है। तभी रोल्फ एक बटन पे हाथ रख के प्रेस करता है तो हमें एक सीक्रेट पैसेज दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों जा रहे थे और कह रहे थे हमें कंट्रोल रूम पे कब्जा करना होगा। और हमें उन लोगों का सीन दिखाया जा रहा है जो कि जा रहे थे। तभी
हमारे एमसी के मुंह पर मकड़ी का जाला पड़ जाता है। ये देखकर एमसी कह रहा था इधर बहुत सारे मकड़ी का जाला है, लगता है बहुत सालों से इधर कोई आया नहीं है। अभी एमसी मकड़ी का जाला साफ कर रहा था और हमें एमसी के पीछे एक जाइंट मकड़ी का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।